के निर्णय की बात करें तो जिस पार्टी के पास और उसके नियम कानून शर्तें हैं, सिर्फ विधानसभा नहीं, सिर्फ विधानमंडल। बिल्कुल हर्षवर्धन जी, अर्नब गोस्वामी हमारे साथ है। अर्नब, ओवर टू यू। फुल ओवर टू यू अर्नब। मेरी आवाज आ रही है क्या? आप और आपके दर्शक जितने आपके पैनलिस्ट हैं मुझे सुन पा रहे हैं? ऐश्वर्या बाबुलन सुन पा रहे हैं? बोलिए जी। मैं सिर्फ देख रहा हूं कि टीवी पे इस वक्त उद्धव ठाकरे रो रहे हैं। मैं सिर्फ एक छवि मेरे सामने है और वो है कि उद्धव जी रो रहे हैं ऐश्वर्या। मगर आज तो मुझे कहा गया कि थोड़ी सी विश्लेषण कर दीजिए, तो मैं 5 बिंदुओं पर विश्लेषण करना चाहता हूं। अनुमति है? आपका शो है अर्नब, है तो बताइए। आपका शो है। अनुमति है तो मैं 5 बिंदुओं पर विश्लेषण करूंगा। करूं त्रिपाठी जी, करूं कि नहीं करूं? क्योंकि उद्धव जी बहुत रो रहे हैं आज। नहीं, उनको दिक्कत हो रही है। संजय गुप्ता भी हैं और ये रो रहे हैं, और रोते हुए कोई रो रहा हो तब विश्लेषण करना मुश्किल हो जाता है, मगर जरूरी भी है। क्योंकि रत्नाकर त्रिपाठी जी आज फोन उठा के उद्धव जी को बोलिए कि उद्धव जी ये तो होना ही था। आप कहेंगे कि नहीं उद्धव जी को कि उद्धव जी आपकी घमंड चूर चूर हो गई, चूर चूर हो गई आपकी घमंड। रत्नाकर त्रिपाठी जी फोन कीजिए उनको बोलिए कि आपके घमंड को लोगों ने और इलेक्शन कमीशन ने उखाड़ दिया। संजय राउत को बोलिए, क्योंकि आप ही थे एंटोनिया माइनो की पार्टी जो पीछे से उनको धक्का दे रही थी कि चलो लोगों को टॉर्चर करो, किसी का घर तोड़ो, किसी को मारो पीटो, करप्शन करो, भ्रष्टाचार करो, लोगों को मरवाओ, मनसूख हिरेन को मरवाओ, सचिन वाजे को खुली छूट दे दो, परमवीर को बिग बॉस बना दो, बॉलीवुड वालों को खुश करने के लिए जितने सुशांत सिंह राजपूत के जितने फैन हैं उनको उठा के जेल में भेज दो, 1055 केस कर दो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के खिलाफ, लोगों को मरवाओ, मुकेश अंबानी के घर के बाहर ब्लास्ट कराने की कोशिश करो। और शायद आपको लगा होगा, शायद आपको या आपके वाड्रा कांग्रेस एंटोनिया दी माइनो की पार्टी रत्नाकर त्रिपाठी जी, शायद आपको लगा होगा ऐसा ही चलता रहेगा। तो पहली बात तो यह है, त्रिपाठी जी सुन पा रहे हैं कि नहीं? आज आप चुप क्यों हैं? बिल्कुल। अर्नब, आपका फ्रेम चला गया है, वापस आ रहे हैं। अर्नब, आपका फ्रेम अचानक चला गया है, वापस आ रहे हैं। लेकिन रत्नाकर त्रिपाठी जी और हर्षवर्धन जी को दोनों को जरा ले आइए। और जब तक अर्नब 30 सेकंड में वापस आ रहे हैं, वो टेक्निकल ग्लिच हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ रहे हैं। रत्नाकर जी, सुना आपने अर्नब को? बोल पाएंगे आज आप कुछ? जी सुना, और मुझे गलत बोलते ही उनका फ्रेम भी गायब हो गया। आपने ये देखा कि नहीं देखा? ये डायलॉग आया अलग। मैं इंडियन कांग्रेस से हूँ, वो खुश हो सकते हैं वाड्रा कांग्रेस से, नहीं। लेकिन उनके अपने टीवी से फ्रेम गायब हो गया। उन्हें भी सीखना चाहिए कि मुझे न बोले ये। जी बोलिए रत्नाकर जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबोधित करें, और जो सोनिया गांधी जी का पार्लियामेंट में नाम है उससे संबोधित करें। आपको किसी की लड़ाई है, आप उससे बात कीजिए, मुझे कोई गुरेज नहीं है और मुझे बुरा भी नहीं लगता। देखिए, ऐसा है ना, किसी को भी कुछ भी बोलने का अधिकार है, लोकतंत्र है। तो अर्नब जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं। मैं कहता हूं ना, ही इज डॉक्टर अर्नब गोस्वामी। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस में आ गए, वापस आ गए। अर्नब, ओवर टू यू। अर्नब, रत्नाकर त्रिपाठी जी को पूछ रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मेरी बात सुनिए। क्या होता है कि लक्ष्मण रेखा पार करके आप लोगों ने हद कर दी थी कि नहीं की थी? तब आपको क्या लगा था कि लोग कुछ नहीं कहेंगे, भारत में कोई संविधान नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई न्यायिक प्रक्रिया नहीं है? मैंने उस समय भी जो भी नहीं, देखिए रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप नहीं, एक बात कहूंगा आपको मैं, मेरी बात सुनिए। गलत और सही को सही। रत्नाकर त्रिपाठी जी, मेरी बात एक बात सुने, मैं मेरी बात एक बात सुने।
क्या आपको नहीं लगता कि कोई संयम जैसी चीज नहीं थी इनमें और इनके जो सुपुत्र हैं जो राहुल गांधी टाइप हैं, क्या नाम है उनका? संयम जैसी चीज नहीं। ऐश्वर्या, उनका नाम क्या है जो राहुल गांधी टाइप पॉलिटिक्स है, वह राहुल गांधी टाइप बात करते हैं? कौन है ऐश्वर्या? वो कौन है इनके जो राहुल गांधी टाइप पॉलिटिक्स करते हैं, राहुल गांधी टाइप बात करते हैं, इनके सुपुत्र? ऐश्वर्या नाम? बिल्कुल अर्नब। हाँ। तो इनको लगा था कि कोई किसी चीज की लक्ष्मण रेखा नहीं थी। ऑडियो। आज मुझे बताइए कि मुंबई में, महाराष्ट्र में जी, मुंबई में और महाराष्ट्र में आप आदित्य ठाकरे की बात कर रहे हैं। सब लोगों को यही उम्मीद थी कि सब, हाँ आदित्य ठाकरे की बात कर रहा हूं, सबको यही उम्मीद थी जिस तरीके की पॉलिटिक्स ये लोग कर रहे थे, कोई मोरालिटी वाली पॉलिटिक्स नहीं थी। हर्षवर्धन जी बैठे हुए कई सालों से ये पत्रकारिता कर रहे हैं, इनको बोलिए कि कभी इन्होंने अपने पूरे प्रोफेशनल करियर में इस तरह की पॉलिटिक्स इन्होंने देखी है क्या? आप हर्षवर्धन जी को पूछिए। मैं तो डिबेट में नहीं आऊंगा, आप लोग मुझे पसंद नहीं करते क्योंकि मैं सीधी बात करता हूं। नहीं, बिल्कुल आज आपको नहीं देखी है। और आज आपको नहीं, देखिए नहीं, आपकी घड़ी की सुई वहीं की वहीं फंसी हुई है। आप याद कीजिए नवंबर की 5 तारीख 2020 को, आप याद कीजिए आज के आपकी घमंड उस समय कहां थी? आपने उस समय रोका क्यों नहीं इनको? क्यों नहीं रोका? आप रोकते 2 साल 4 महीने पहले, आप रोकते तो क्या ये आज ये दिन आपको देखना पड़ता? आप बताइए मुझे, कहां है आपकी एमवीए चूर चूर, वाड्रा कांग्रेस चूर चूर, और इनकी तो पार्टी चली गई हाथ से। मुंबई के सड़कों में बाहर लोग पार्टी कर रहे हैं कि गई इनके हाथ से, पार्टी चली गई, सिंबल चली गई। रत्नाकर जी आज थोड़ी सी इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, आप बोलिए रत्नाकर, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए। मुझे बोलने का मौका दीजिएगा तो मैं बोलूंगा। बोलिए। हाँ, देखिए डॉक्टर गोस्वामी, आपको शायद याद नहीं रहता, मुझे हर चीज याद रहती है। आपकी गाड़ी पे हमला हुआ, आपकी अरेस्टिंग हुई, आपके चैनल को कहा गया, आप उठा करके फिर ऐश्वर्या जी बोलेंगे कि स्लो मोशन और फॉरवर्ड की। मैंने किसी चीज को सही नहीं ठहराया, और मुझे भी लोग इसलिए नहीं पसंद करते हैं कि मैं सीधी बात करता हूं, वो चाहे आपसे करना हो चाहे किसी और से करना हो। हाँ, ये मानता हूं, मैं मानता ही नहीं हूं। अगर आप मुझसे सच पूछेंगे तो मैं ये मानूंगा और कहूंगा कि जो इन्होंने निरंकुश हो गए थे, न संबंधों की न बाकी चीजों की परवाह थी, न सत्य की परवाह थी, उसका दंड मिला है। ये मैं मान सकता हूं, मैं इससे पीछे नहीं भागता हूं। हाँ, अगर आप पॉलिटिकली मुझसे कहेंगे तो मैं फिर ये बोलूंगा कि सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इसके इम्तहां और भी हैं। अगर उन्हें इतने से समझ में आ जाएगा तो वो आगे और चलेंगे, नहीं समझ में आएगा तो नहीं चल पाएंगे। लेकिन अगर आप मुझसे ये चाहें कि मैं गलत को गलत और सही को सही न बोलूं तो मैं ये नहीं कर सकता। मैं फिर आपसे कहता हूं अर्णव जी, मैंने आपको पहले ही बताया, आज कह के क्या फायदा? देखिए हर्षवर्धन जी, देखिए मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, कोई व्यक्तिगत प्रॉब्लम तो है नहीं मेरी आपके साथ, मगर हर्षवर्धन जी जो बात कह रहा हूं आपको, मैं आपको कह रहा हूं, मैं आप जो मुझे नहीं आप आज बोलिए मुझे, हर्षवर्धन जी बोलिए, जो 2020 में जो लिमिट पार नहीं, हर्षवर्धन जी हमारे साथ राम कदम भी जुड़ गए। राम कदम जी, ये उद्धव ठाकरे के हाथ से पार्टी गई, सरकार गई, सिंबल भी चली गई, जनता भी चली गई, और मैं यही कह रहा हूं कि आज सत्ता गई, सब कुछ गई, सिर्फ उनका घमंड शायद उनके साथ है ऐश्वर्या, और कुछ नहीं है उनके साथ। राम कदम जी लाइव अकेले बैठे हैं। कौन है आज मातोश्री में? कौन खड़ा है मातोश्री में जो प्रोटेस्ट कर रहा है? कौन है उनके साथ आज? राम कदम जी, इस ब्रेकिंग खबर पर आपको क्या कहना है? बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। अगर आप रिपब्लिक भारत इस वक्त देख रहे हैं तो उद्धव ठाकरे के हाथ से सब कुछ चली गई दोस्तों, सब कुछ बाकी नहीं, बिल्कुल अकेले बैठे हुए आज, और वो रो रहे हो मातोश्री में।
और उनको दिलासा देने के लिए वहां पे 6 लोग भी नहीं है। ऐश्वर्या, ब्रेकिंग खबर आपको बता रहा हूं मैं, 6 लोग भी उनके साथ खड़े नहीं है आज मातोश्री में। जी राम कदम जी। अर्नब जी, जिस श्रीमान उद्धव ठाकरे को उनके अपने खून के रिश्तेदार, सगा भाई, जो स्वर्गवासी भाई है, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसका पूरा परिवार छोड़ चला जाता है, जो थापा जिसने बाला साहब की अंतिम सांसों तक सेवा की वो छोड़ चला जाता है, आज तक पूरे देश में कोई इतिहास में कोई ऐसा उदाहरण देखा कि मंत्री छोड़ करके चले गए? जिस व्यक्ति को अपने घर के सेवक संभाले नहीं जाते, अपना भाई संभाला नहीं जाता, अपनी स्वर्गवासी भाई की विधवा पत्नी संभाली नहीं जाती, मंत्री संभाले नहीं जाते, केवल बेटा, वो खुद और पत्नी, इतनी उनकी राजनीति सीमित थी। तो मैं सोच रहा था कि उद्धव जी ने स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के विचारों के साथ प्रताड़ना की और स्वर्ग में बैठ करके स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी ने उद्धव ठाकरे को ये ईश्वरीय दंड दिया है। क्या कारण था? एकनाथ शिंदे जी के साथ सारे विधायक खड़े हो गए, सारे मंत्री खड़े हो गए, जमीनी कार्यकर्ता खड़ा हो गया। हमारे साथ इस वक्त समूचे देश अलग अलग प्रांतों के शिवसेना के अध्यक्ष थे, वे तक खड़े हो गए। हमारे साथ एकनाथ शिंदे भी जुड़ेंगे। नहीं चलता। और राम कदम जी, अगर हम साइमलकास्ट कर सके। राम कदम जी 1 मिनट, मुझे खबर मिली है। राम कदम जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बोलिए। राम कदम जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है बिल्कुल। मैं राम कदम जी दूसरे लाइन से पैच हो रहा हूं। हमारे साथ एकनाथ शिंदे जुड़ रहे हैं। मैंने काट दिया। एकनाथ शिंदे जी जुड़े हुए हैं। फोनो प्लेट। हाँ, एकनाथ शिंदे जी, मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूं। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है? इस वक्त आप रिपब्लिक भारत, पूरे रिपब्लिक नेटवर्क, रिपब्लिक टीवी पे आप इस वक्त लाइव हैं। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं शिंदे जी? तो पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आप ये जो इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है शिंदे जी, हाँ, इसका क्या असर होगा महाराष्ट्र और राष्ट्रीय पॉलिटिक्स पर? मैं पहले तो चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करता हूं। ये जो जीत हुई है, हमारे भारत के विचारों की जीत है, और मेरे साथ जिन्होंने विश्वास रखा मुझ पर, तो मेरे 50 विधायक सभी और हजारों लाखों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने, शिव सैनिकों ने जो विश्वास जताया है, उनकी ये जीत है और लोकशाही की भी जीत है। एकनाथ शिंदे जी, जब सारे विधायक एकनाथ शिंदे जी आपके साथ जुड़ के गुवाहाटी चले गए थे, उस समय संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाते थे। वैसे वो तो जेल में थे, मगर कई लोग कहते थे कि ये तो चंद दिनों की बात है, सब वापस आ जाएंगे, सब वापस आ जाएंगे उद्धव ठाकरे के पास। तो उनको क्या कहना है आपको आज? नहीं, मुझे उनको कुछ भी नहीं कहना है। मुझे हमारे राज्य के लिए काम करना है, जनता के लिए काम करना है। जो सरकार का गठन हुआ है, ये जो आम लोगों के दिल की सरकार है, और पिछले 6-7 महीने में हम लोग इस राज्य को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने का कार्य कर रहे हैं। और हमारा जो केंद्र बिंदु है, आम आदमी जो है, उसको केंद्र बिंदु मानकर हम लोग काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से मुझे आरोपों को उत्तर देने में कोई रुचि नहीं है। मैं काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, काम करते रहूंगा, इस राज्य को आगे बढ़ाऊंगा। एक आखिरी सवाल शिंदे जी, जितने रिपब्लिक भारत के दर्शक हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि जब आपने पार्टी को लीड की और जब सारे विधायक आपके साथ चले गए, तो आपने कहा था उस समय कि सनातन धर्म को अपमान करना, और जिन्होंने सनातन धर्म के साथ अपमानजनक बात की है, जब वहां पे पालघर में साधुओं को मारा गया, जिन्होंने आवाज नहीं उठाई, उनके लिए आप खड़े होंगे। आज आपके साथ पार्टी भी है, सरकार भी है और पार्टी सिंबल भी है।
तो जितने लोग हैं जिनकी अपेक्षा है आपसे कि आप सनातन धर्म जिस तरह से बाला साहेब ठाकरे जी उसके लिए खड़े रहते थे, आप भी खड़े रहेंगे, उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? बाला साहेब के विचारों की सरकार बनी हुई है, उनकी विचारधारा को ही हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, उनकी भूमिका को आगे बढ़ा रहे हैं, और इसलिए इस राज्य में कोई भी ऐसा असंवैधानिक काम नहीं करेगा। तो बिल्कुल ये सभी लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ने वाली सरकार है, बाला साहब के विचारों की पूरी तरह आदर करने वाली सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद एकनाथ शिंदे जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओवर टू यू ऐश्वर्या। एकनाथ शिंदे वहां पे, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है, बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आज। आप कुछ कह रहे थे इसके पहले हर्षवर्धन जी, आप कुछ कह रहे थे। हर्षवर्धन जी जो आज जो इलेक्शन जी, इसमें राष्ट्रीय स्तर में भी एक मैसेज जाएगा और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स आने वाले बीएमसी चुनाव सब पर असर पड़ेगा। ऐश्वर्या, ओवर टू यू। जी ऑर्डर। राम कदम जी भी हमारे साथ हैं, हर्षवर्धन जी भी हैं, सब हैं। मैं सबसे पहले हर्षवर्धन जी और राम कदम जी दोनों के पास आ रहा हूं जी। राम कदम जी को भी रखिए होने। इस बात को दोहरा रहा हूं, हाँ, शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे की विरासत थी उसका अधिकार एकनाथ शिंदे को पहले से था, लंबा वक्त लगा। मुझे लगता है कि ये उसी दिन तय हो जाना चाहिए था जब शिवसेना के विधायकों से लेकर पूरे पदाधिकारी जिले तक एकनाथ शिंदे के साथ चले गए। और निश्चित तौर पर इसका महाराष्ट्र में जो बीएमसी का चुनाव होना है उस पर बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है, और राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी इसमें बदलाव होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं कह दूं, ये जो एक प्रोपागेंडा किया जाता है कि चूंकि बाला साहब के पुत्र हैं उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे एक विरासत को लेकर चलते थे, उनकी एक राजनीति थी। अगर उस राजनीति को उद्धव ठाकरे लेकर नहीं चल रहे हैं तो जो उस राजनीति को लेकर चलेगा वही बाला साहब ठाकरे की विरासत का असली अधिकारी होगा। ये लेकिन राम कदम जी और रत्नाकर त्रिपाठी दुष्यंत नगर, राम कदम जी, एक शिष्य और पुत्र के बीच की लड़ाई में शिष्य जीत गया है, शिष्य जीत गया और शिष्य कह रहा है कि भाई बाला साहब के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, बाला साहब के विचारों वाली सरकार चल रही है। इसके पूर्व मैंने कहा था जी कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी के विचारों के साथ उद्धव जी ने प्रताड़ना की तो स्वर्ग में बैठ के बाला साहब ने उन्हें ईश्वरीय दंड दिया। बिंदु क्रमांक 1। बिंदु क्रमांक 2,